राख नहीं हो जाती। इन काली ज्वालाओं के संपर्क में आने की तो बात ही छोड़िए, बस इनके करीब जाने मात्र से ही उनकी आत्माएं इस हमले को सह नहीं पाती और जलकर राख हो जाती। वे लोग इतनी दूर से ही काली ज्वालाओं के प्रभाव से ऐसी हालत में पहुंच गए थे, तो कोई बस कल्पना ही कर सकता है कि तन्वी, जो इस समय उन काली ज्वालाओं का सीधे सामना कर रही है, किस खौफनाक स्थिति में होगी। इस समय हर किसी के चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। असुर वज्र के उन काली ज्वालाओं को छोड़ने से पहले दक्षिणी स्वर्ग मंडल के हर व्यक्ति को लग रहा था कि तन्वी ने जीत हासिल कर ली है। इस लड़ाई का नतीजा लगभग तय हो चुका था, लेकिन असुर वज्र द्वारा उन खौफनाक काली ज्वालाओं को छोड़ने के बाद दक्षिणी स्वर्ग मंडल के सभी लोग तन्वी के लिए चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। हाँ, तन्वी, तुम्हें क्या लगा मेरी ताकत बस इतनी ही है? तन्वी को आत्मा दहन दानव ज्वाला से पीछे हटते हुए देखकर असुर वज्र ने घमंड से हंसते हुए कहा, वह तो बस एक शुरुआत थी, अब असली खेल शुरू हुआ है। अब इस आत्मा दहन दानव ज्वाला का मजा लो। यह कहकर असुर वज्र ने आत्मा दहन दानव ज्वाला को नियंत्रित करते हुए उसे तन्वी की ओर भेज दिया। खौफनाक काली ज्वालाएं तन्वी के रक्षा वस्त्र द्वारा बनाए गए सुरक्षा कवच पर जा टकराईं, जिससे तन्वी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र रूपी रक्षा वस्त्र पहनने के बावजूद उसे अपनी आत्मा में जलने का तेज दर्द महसूस हो रहा था। इस आत्मा दहन दानव ज्वाला की ताकत सच में अपने नाम के जैसी ही खौफनाक थी। तन्वी पलक झपकते ही वहां से हटी और तेजी से पीछे की ओर हटने लगी। इन काली ज्वालाओं के हमलों से बचते हुए उसने अपना हाथ खोला, एक स्वर्ण कवच ताबीज निकाला और उसे अपने शरीर पर लगा लिया। वह स्वर्ण कवच ताबीज तुरंत एक सुनहरे कवच में बदल गया, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। ठीक उसी समय असुर वज्र ने आत्मा दहन दानव ज्वाला को नियंत्रित करते हुए फिर से हमला कर दिया, लेकिन इस बार काली ज्वालाएं स्वर्ण कवच ताबीज द्वारा बनाए गए सुनहरे कवच पर जा टकराईं और तन्वी की आत्मा में होने वाला जलन का दर्द काफी कम हो गया। स्वर्ण कवच ताबीज और रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र रूपी रक्षा वस्त्र की दोहरी सुरक्षा के साथ असुर वज्र की आत्मा दहन दानव ज्वाला उसकी आत्मा को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। हालांकि स्वर्ण कवच ताबीज और रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र रूपी रक्षा वस्त्र की दोहरी सुरक्षा के बावजूद यह आत्मा दहन दानव ज्वाला के नुकसान को पूरी तरह से रोक नहीं सकता था, लेकिन यह नुकसान अब उसकी सहन करने की क्षमता के भीतर था। यह कहना ही पड़ेगा कि इस आत्मा दहन दानव ज्वाला का हमला सच में हर जगह घुसने वाला था। स्वर्ण कवच ताबीज और रहस्यमय दिव्य अस्त्र रूपी रक्षा वस्त्र द्वारा बनाई गई दोहरी सुरक्षा भी आत्मा दहन दानव ज्वाला के हमले को पूरी तरह से रोक नहीं सकी, बल्कि उसे काफी कमजोर कर दिया। आत्मा दहन दानव ज्वाला सच में अपनी उस खौफनाक कहानी पर खरी उतरी थी। स्वर्ण कवच ताबीज निकालने और सुनहरे कवच जैसी सुरक्षा बनाने के बाद तन्वी ने अपनी लंबी तलवार घुमाई और असुर वज्र पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। आत्मा दहन दानव ज्वाला द्वारा उसकी आत्मा को पहुंचाए जाने वाले नुकसान को काफी कम करने के बाद अब उसे असुर वज्र से डरने की जरूरत नहीं थी। तन्वी ने श्रवण वर्षा खड्ग विद्या का उपयोग करते हुए असुर वज्र पर फिर से एक भयंकर हमला बोल दिया। तन्वी के भयंकर हमले को देखकर असुर वज्र ने भौहें सिकोड़ लीं। आत्मा दहन दानव ज्वाला विशेष रूप से आत्मा को निशाना बनाती है, जो लगभग हर जगह घुस जाती है। अकेले एक रक्षा वस्त्र आत्मा दहन दानव ज्वाला के कारण होने वाले नुकसान को पूरी तरह से रोक नहीं सकता था। यहाँ तक कि रहस्यमय दिव्य अस्त्र स्तर का रक्षा वस्त्र भी इसका अपवाद नहीं था। तन्वी की युद्ध शक्ति उसकी अपनी आत्मा दहन दानव ज्वाला के हमले से काफी कमजोर हो जानी चाहिए थी, लेकिन तन्वी द्वारा किए गए हमले को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी युद्ध शक्ति पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। असुर वज्र की नजर तन्वी के शरीर को ढकने वाले सुनहरे कवच पर पड़ी। साफ था कि उसकी आत्मा दहन दानव ज्वाला के हमले को झेलने वाली मुख्य चीज यही सुनहरा कवच था। वह इस सुनहरे कवच को अच्छी तरह जानता था। गुप्त क्षेत्र में जब उसका पहली बार वनवीर और तन्वी से सामना हुआ था, तो वनवीर ने उसके हमले को रोकने के लिए इसी कवच का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब तन्वी के शरीर पर मौजूद सुनहरा कवच वनवीर द्वारा गुप्त क्षेत्र में इस्तेमाल किए गए सुनहरे कवच से कहीं अधिक उन्नत था। वनवीर ने उस समय जिस सुनहरे कवच का इस्तेमाल किया था, वह उसकी साधारण दानव ज्वालाओं को भी ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता था, लेकिन अब तन्वी के शरीर पर मौजूद यह सुनहरा कवच उसकी आत्मा दहन दानव ज्वाला को भी झेल सकता था। यह साफ था कि तन्वी द्वारा इस्तेमाल किया गया सुनहरा कवच वनवीर द्वारा गुप्त क्षेत्र में पहने गए सुनहरे कवच से कहीं बेहतर था। तन्वी के भयंकर हमले का सामना करते हुए असुर वज्र ने अपना भाला घुमाया और उसे तन्वी की ओर दे मारा। उसके भाले के साथ ही खौफनाक आत्मा दहन दानव ज्वालाएं तन्वी की ओर उमड़ पड़ी। आत्मा दहन दानव ज्वालाओं की शक्ति से उसके हमले की ताकत 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई। धमाका! दोनों खौफनाक ताकतें आपस में टकराईं और एक सुनामी की तरह खौफनाक बची हुई ऊर्जा चारों ओर फैल गई। खौफनाक काली दानव ज्वालाओं ने आसपास के स्थान को झुलसा दिया, जिससे वह लगातार फटने लगा। तन्वी का शरीर इस खौफनाक ताकत से पीछे की ओर छिटक गया। कड़क! एक तेज आवाज के साथ उसके शरीर पर स्वर्ण कवच ताबीज द्वारा बनाए गए सुनहरे कवच में कई दरारें आ गईं। आत्मा दहन दानव ज्वालाओं की ताकत सच में खौफनाक थी। यहाँ तक कि श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा दिए गए उच्च स्तर के स्वर्ण कवच ताबीज भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। आत्मा दहन दानव ज्वाला की शक्ति के साथ असुर वज्र स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। इस समय असुर वज्र की युद्ध शक्ति शायद गहन शून्य लोक के किसी सच्चे विशेषज्ञ से कम नहीं थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह निस्संदेह यह लड़ाई हार जाएगी। तन्वी को पीछे धकेलने के बाद असुर वज्र पलक झपकते ही फिर से उस पर टूट पड़ा। असुर वज्र को अपनी ओर आते देख तन्वी की खूबसूरत आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने अपना हाथ खोला और उसकी हथेली में एक छोटा सा व्यूह चक्र आ गया। तन्वी ने व्यूह चक्र को हवा में उछाल दिया। जाओ! तन्वी ने जोर से कहा। उसकी आवाज गूंजते ही वह छोटा सा व्यूह चक्र एक अकल्पनीय गति से तुरंत एक विशाल आकार में बदल गया।
पूरा व्यूह चक्र एक खौफनाक व्यूह में बदल गया, जैसे कोई बड़ा काला बादल नीचे आ रहा हो। असुर वज्र जो तन्वी की ओर बढ़ रहा था तुरंत उस व्यूह की चपेट में आ गया। हम बस एक चाल, तुम्हें लगता है तुम मुझे इस व्यूह में फंसा सकती हो? असुर वज्र ने ताना मारा। उसने तन्वी द्वारा फैलाए गए इस व्यूह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपना हमला जारी रखा। लेकिन अगले ही पल एक बहरे कर देने वाली गड़गड़ाहट के साथ व्यूह से एक अकल्पनीय रूप से खौफनाक तलवार का संकल्प फूट पड़ा और उसकी ओर वार कर दिया। यह देखकर असुर वज्र ने अपना भाला घुमाया और काली आत्मा दहन दानव ज्वालाएं ज्वार की तरह उमड़ पड़ी, जो तलवार के संकल्प से जा टकराईं। धमाका! आत्मा दहन दानव ज्वालाएं तलवार के संकल्प से टकराईं, जिससे एक बाहरी कर देने वाली गड़गड़ाहट गूंज उठी। तलवार के संकल्प की मार से असुर वज्र का विशाल शरीर पीछे की ओर उड़ गया। हम्फ! असुर वज्र के मुंह से एक कराह निकली और उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। उसने उस महान व्यूह को देखा। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव आ गया। उस एक हमले से ही उसे इस व्यूह की खौफनाक ताकत का अंदाजा हो गया था। यह महान व्यूह हालांकि कुछ हद तक वैसा ही था जैसा वनवीर ने गुप्त क्षेत्र में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया था, लेकिन यह उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली था। इसकी ताकत को भांपकर असुर वज्र इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सका। सर! उसी समय व्यूह से एक और अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार का संकल्प उठा और उसकी ओर वार कर दिया। यह देखकर असुर वज्र ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और बचाव के लिए तेजी से अपना भाला रूपी जादुई हथियार घुमाया। उमड़ती हुई काली दानव ज्वालाओं ने भाले का अनुसरण किया और आने वाले तलवार के संकल्प का सीधे सामना किया। धमाका! दोनों ताकतें आपस में टकराईं, जिससे एक बार फिर आश्चर्यजनक रूप से बची हुई ऊर्जा का विस्फोट हुआ। हालांकि इस बार क्योंकि असुर वज्र अब अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंक रहा था, उसे तलवार के संकल्प से कोई चोट नहीं लगी। सर सर सर! तन्वी ने व्यूह को नियंत्रित करते हुए असुर वज्र पर एक भयंकर हमला बोल दिया। एक के बाद एक अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार के संकल्प महान व्यूह से उठे और असुर वज्र की ओर वार करने लगे। यह महान व्यूह स्वाभाविक रूप से श्वेत वस्त्रधारी विराट का उपहार था। जब विराट के मुख्य शरीर ने अपने पुतला अवतार के माध्यम से निर्मल अवतार को 2 रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र सौंपे थे, तो उसने बहुत सारे खजाने और संसाधन भी भेजे थे। इन खजानों और संसाधनों में स्वर्ण कवच ताबीज, अदृश्य ताबीज, अवशोषण ताबीज और रक्षा ताबीज जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ताबीज शामिल थे। साथ ही वह महान व्यूह भी जिसे स्वरा ने बनाने में मदद की थी और अमर औषधि, पन्ना मज्जा अमृत और नागदंत चावल जैसे साधना संसाधन भी थे। यह जानने के बाद कि तन्वी श्रवण वर्षा नगर के बाहर असुर वज्र के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई में उलझने वाली है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने स्वाभाविक रूप से तन्वी के लिए कई तैयारियां की थीं। तन्वी को 2 रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र देने के अलावा उसने उसे कई स्वर्ण कवच ताबीज और यह महान व्यूह भी दिया था जिसे स्वरा ने बनाने में मदद की थी। यद्यपि यह महान व्यूह वह नहीं था जिसका उपयोग विराट ने लोहित मंडल में तेजस महाद्वीप के बाहरी हिस्सों में किया था, फिर भी इसकी शक्ति काफी थी। इसकी आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताएं एक नए पदोन्नत गहन शून्य लोक के प्रथम स्तर के विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थीं। तन्वी द्वारा व्यूह को वापस लाने के बाद दोनों इसके भीतर एक और भयंकर लड़ाई में उलझ गए। लड़ाई के खौफनाक झटके एक सुनामी की तरह बाहर की ओर फैल गए। व्यूह की वृद्धि के साथ तन्वी की युद्ध शक्ति भी 10 गुना से अधिक बढ़ गई। इस व्यूह के बिना तन्वी की ताकत आत्मा दहन दानव ज्वाला वाले असुर वज्र को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह पौराणिक दानव ज्वाला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। विशेष रूप से इसका हमला, जो विशेष रूप से आत्मा को लक्षित करता था, हर दरार में प्रवेश करता था और जिससे बचाव करना असंभव था। आत्मा दहन दानव ज्वाला की वृद्धि के साथ असुर वज्र की युद्ध शक्ति अब गहन शून्य लोक के प्रथम स्तर के एक विशिष्ट विशेषज्ञ के बराबर थी। इसके अलावा आत्मा दहन दानव ज्वाला के हमले के तरीके गहन शून्य लोक के प्रथम स्तर के एक विशिष्ट विशेषज्ञ की तुलना में और भी अधिक अप्रत्याशित और खतरनाक हैं। आत्मा दहन दानव ज्वाला की वृद्धि के साथ असुर वज्र गहन शून्य लोक से नीचे के किसी भी योद्धा के प्रतिरोध से परे है। हालांकि तन्वी मजबूत है, लेकिन वह अपने दम पर ऐसी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा दिए गए महान व्यूह के समर्थन से तन्वी की शक्ति भी गहन शून्य लोक के प्रथम स्तर के विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच गई है। यद्यपि दोनों अमर लोक के 9वें स्तर के योद्धा हैं, इस लड़ाई की तीव्रता गहन शून्य लोक के प्रथम स्तर के विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई के बराबर है। इस खौफनाक लड़ाई को देखकर तिमिर मंडल के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के मानव वंश के विशेषज्ञ दोनों पीले पड़ गए। इस लड़ाई की तीव्रता स्पष्ट रूप से उनकी उम्मीदों से अधिक थी। शमशेर, जो लड़ाई के बीच में तन्वी को देख रहा था, उसकी आंखों में एक काला भाव आने से नहीं रोक सका। महान व्यूह के समर्थन से तन्वी की युद्ध शक्ति अब लगभग उसके बराबर थी। वास्तव में उसकी ताकत शमशेर की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। यदि उसे इसी तरह बढ़ने दिया गया तो वह जल्द ही उसे पीछे छोड़ देगी। उस स्थिति में श्रवण वर्षा विद्यापीठ के भीतर उसकी और सिंघानिया परिवार की स्थिति और भी अधिक अनिश्चित हो जाएगी। शमशेर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और भयंकर लड़ाई को ध्यान से देखने लगा। वह केवल यह आशा कर रहा था कि असुर वज्र की आत्मा दहन दानव ज्वाला और भी अधिक शक्तिशाली होगी, आदर्श रूप से इस प्रक्रिया में तन्वी को मार डालेगी, जिससे यह बड़ा खतरा जीवित न बचे। कुलपति मयंक ने लड़ाई को देखा। उनकी आंखों में चिंता की झलक थी। आत्मा दहन दानव ज्वाला वास्तव में खौफनाक थी। उन्हें आश्चर्य था कि क्या तन्वी इसका सामना कर सकती है। अब उन्हें तन्वी की जीत की उम्मीद नहीं थी। वह आभारी होंगे यदि वह बस जीवित बच सके। गठबंधन प्रमुख सूर्यभान, गुरु प्रमुख वेदांत, गुरु प्रमुख दानव दमन, ओजपाल, स्वामिनी चंद्रकला और अन्य लोगों ने भयंकर लड़ाई को सामने आते देखा। उनकी आंखें चिंता से भरी थीं। वे सभी तन्वी की सुरक्षा के लिए गहराई से चिंतित थे।
दक्षिणी स्वर्ग मंडल में सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स कौतुक के रूप में तन्वी की भविष्य की उपलब्धियां असीमित थीं। यह बहुत अफसोस की बात होगी यदि वह यहां मारी जाए। हालांकि भले ही वे तन्वी के लिए गहराई से चिंतित थे, वे मदद करने में शक्तिहीन थे। यह लड़ाई असुर वज्र और तन्वी के बीच एक निर्णायक लड़ाई थी और किसी को भी इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। यदि उन्होंने हस्तक्षेप किया तो अंधकार दानव वंश के रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञ चुप नहीं बैठेंगे। उस मामले में लड़ाई संभावित रूप से दोनों पक्षों के रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञों के बीच एक भव्य समापन में बदल सकती है। यद्यपि दक्षिणी स्वर्ग मंडल तेजी से विकसित हुआ था और पिछले दशक में इसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था, यह अधिक से अधिक तिमिर मंडल के बराबर था। इसे पूरी तरह से अभिभूत करने में सक्षम होने से बहुत दूर था। अगर यह अतीत का तिमिर मंडल होता तो शायद यह अब दक्षिणी स्वर्ग मंडल का मुकाबला नहीं कर पाता। हालांकि तिमिर मंडल को अस्त्रलोक मंडल से पर्याप्त समर्थन मिला है और इसकी ताकत अब वैसी नहीं रही जैसी यह हुआ करती थी। अब तिमिर मंडल के साथ एक निर्णायक लड़ाई के परिणाम स्वरूप केवल आपसी विनाश होगा। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लोगों में तन्वी में सबसे अधिक विश्वास रखने वाला व्यक्ति वास्तव में श्वेत वस्त्रधारी विराट है। इस दुनिया में कोई भी तन्वी को उससे बेहतर नहीं समझता है। यहाँ तक कि तन्वी के बारे में कुलपति मयंक की समझ भी अब उससे कमतर है। पिछले कुछ वर्षों में उसने तन्वी को अनगिनत खजाने और संसाधन प्रदान किए हैं और उसकी योग्यता में एक नाटकीय परिवर्तन आया है। इसके अलावा तन्वी ने उस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का भी उपयोग किया है जो उसने साधना के लिए स्थापित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आत्मा, इच्छा शक्ति और भौतिक शरीर को अत्यधिक तपाया गया है। तन्वी की मार्शल आर्ट्स की नींव अविश्वसनीय रूप से ठोस है। इस संबंध में असुर वज्र तन्वी से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता। इसके अलावा तन्वी के पास उसके द्वारा दिए गए विभिन्न खजाने हैं, जैसे कि रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र, स्वर्ण कवच ताबीज और वह महान व्यूह जिसे स्वरा ने बनाने में मदद की थी। आत्मा दहन दानव ज्वाला वास्तव में खौफनाक थी, लेकिन इतने सारे त्रुप के पत्तों के साथ तन्वी अभी भी इसे संभाल सकती थी। क्या तन्वी असुर वज्र को हरा सकती है? यह कहना मुश्किल था, लेकिन वह निश्चित रूप से खुद की रक्षा कर सकती थी। धमाका धमाका धमाका। लड़ाई के खौफनाक झटके एक ज्वार की तरह चारों दिशाओं में फैल गए। इन खौफनाक झटकों के फैलाव के तहत आसपास का स्थान लगातार ढहने लगा। काली दानव ज्वालाओं ने आसपास के ब्रह्मांड को आग के समुद्र में बदल दिया। तेज तलवार के संकल्प के कारण आसपास का ब्रह्मांड लगातार फटने लगा। यह महान लड़ाई 10 दिन और 10 रात तक चली। इस दिन ब्रह्मांड में एक खौफनाक विस्फोट गूंज उठा। इस विस्फोट की खौफनाक शक्ति के तहत वह ब्रह्मांड जहां तन्वी और असुर वज्र लड़ रहे थे, सीधे ढह गया। इसके अलावा इस खौफनाक विस्फोट ने एक अत्यंत हिंसक स्थानिक तूफान को भी जन्म दिया, जो सभी दिशाओं में बाहर की ओर फैल गया। विस्फोट के केंद्र में तन्वी और असुर वज्र तुरंत उस खौफनाक ताकत से निगल लिए गए। परिणामी स्थानिक तूफान आसपास के दर्शकों की ओर बह गया। यह देखकर दक्षिणी स्वर्ग मंडल के रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञ और तिमिर मंडल के रहस्य शून्य लोक के अंधकार दानव स्थानिक तूफान से बचाव के लिए जल्दबाजी में आगे आए। हालांकि स्थानिक तूफान खौफनाक था, लेकिन इसने इन रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञों के लिए बहुत कम खतरा पैदा किया। हालांकि जो लोग लड़ाई देख रहे थे वे केवल रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञ नहीं थे। दोनों पक्षों के रहस्य शून्य लोक के नीचे के अनगिनत योद्धा भी मौजूद थे। यदि ऐसे खौफनाक स्थानिक तूफान में फंस गए तो कमजोर योद्धाओं के मौके पर ही टुकड़े टुकड़े होने की संभावना थी। तन्वी को खौफनाक विस्फोट द्वारा निगले जाते देख श्वेत वस्त्रधारी विराट के चेहरे के भाव काफी बदल गए। इस समय वह अब अपना संयम नहीं बनाए रख सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि तन्वी अंततः महान व्यूह को सीधे विस्फोट करने का विकल्प चुनेगी। व्यूह को विस्फोट करने से वास्तव में इसे अपने सबसे मजबूत हमले को उजागर करने की अनुमति मिल जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि तन्वी भी अभी भी महान व्यूह के भीतर है। व्यूह को विस्फोट करने के बाद वह भी खौफनाक विस्फोटक बल का सामना करेगी। यह व्यावहारिक रूप से एक आत्मघाती कार्य है। इस समय सभी ने विस्फोट के केंद्र को घूर कर देखा। यहाँ तक कि गठबंधन प्रमुख सूर्यभान और सम्राट अंधक जैसी शक्तिशाली हस्तियां भी पीली पड़ गईं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अमरलोक के 9वें स्तर के दो योद्धाओं के बीच की लड़ाई इस बिंदु तक बढ़ जाएगी। इस लड़ाई की तीव्रता गहन शून्य लोक के प्रथम स्तर के किसी भी विशेषज्ञ के बीच की लड़ाई से कम नहीं थी। इस समय दक्षिणी स्वर्ग मंडल के इंसानों और तिमिर मंडल के अंधकार दानवों दोनों ने विस्फोट के केंद्र को ध्यान से देखा। हर कोई अविश्वसनीय रूप से तनावग्रस्त था, लगभग सांस लेना भूल गया था। विस्फोट के खौफनाक झटके कई घंटों तक रहे और फिर धीरे धीरे कम हुए। जैसे ही झटके कम हुए, आखिरकार दो आकृतियां दिखाई दी। असुर वज्र खून से लथपथ था। उसके शरीर पर कई भयानक घाव थे। घावों से काले खून का फव्वारा फूट रहा था। असुर वज्र हाँफ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और वह अपने सामने खड़ी तन्वी को घूर रहा था। खौफनाक विस्फोट ने उसे अकल्पनीय नुकसान पहुंचाया था। सौभाग्य से उसकी आत्मा दहन दानव ज्वाला ने उसकी रक्षा की, अधिकांश विस्फोटक बल को रोक दिया, अन्यथा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। दूसरी ओर तन्वी भी उसी तरह की दयनीय स्थिति में थी। विस्फोट की खौफनाक शक्ति ने उसे भी काफी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि वह स्वर्ण कवच ताबीज और रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र रूपी रक्षा वस्त्र द्वारा संरक्षित थी, जिसने अधिकांश विस्फोटक बल को रोक दिया था। विस्फोट की वास्तविक शक्ति जो उस तक पहुंची थी काफी कम हो गई थी। यद्यपि वह भी गंभीर रूप से घायल थी, उसकी स्थिति असुर वज्र की तुलना में काफी बेहतर थी। वे दोनों कुछ दूरी से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। एक पल के लिए कोई भी नहीं हिला। हा 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 हा, सम्राट अंधक, इस लड़ाई को बराबरी पर खत्म करते हैं, क्या ख्याल है? इस समय गठबंधन प्रमुख सूर्यभान पलक झपकते ही तन्वी के पास पहुंच गए। लड़ाई के इस मोड़ पर जीतना या हारना अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। तन्वी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात थी।
गठबंधन प्रमुख सूर्यभान नहीं चाहते थे कि तन्वी, यह मार्शल आर्ट्स कौतुक जो दक्षिणी स्वर्ग मंडल में शायद ही कभी देखा गया हो, इस लड़ाई में मारी जाए। इसलिए उन्होंने लड़ाई को खत्म करने के लिए कदम बढ़ाया। गठबंधन प्रमुख सूर्यभान के कार्यों को देखकर सम्राट अंधक भी पलक झपकते ही असुर वज्र के पास पहुंच गए। उन्होंने खून से लथपथ असुर वज्र को देखा, फिर अस्त व्यस्त तन्वी को। उनका चेहरा काला पड़ गया। असुर वज्र और तन्वी की स्थिति को देखकर यह स्पष्ट था कि असुर वज्र की चोटें अधिक गंभीर थीं। अगर लड़ाई जारी रहती तो असुर वज्र के जीतने की संभावना बेहद कम थी। अगर असुर वज्र अंततः तन्वी से हार जाता तो यह तिमिर मंडल के मनोबल के लिए और भी बड़ा झटका होता। चूंकि गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने खुद पहल करके कहा था कि लड़ाई बराबरी पर खत्म होनी चाहिए, इसलिए उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलो, सम्राट अंधक ने असुर वज्र की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। सम्राट अंधक स्पष्ट रूप से असुर वज्र के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट नहीं थे। इस लड़ाई के लिए उन्होंने असुर वज्र को गहन शून्य लोक का एक जादुई हथियार भी दिया था, लेकिन असुर वज्र फिर भी तन्वी को हरा नहीं सका। हालांकि वे जानते थे कि इस बार असुर वज्र का तन्वी को हराने में विफल होना पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी। तन्वी की ताकत बस बहुत महान थी। इसके अलावा तन्वी के पास कई द्रुप के पत्ते थे, जिससे उससे निपटना बेहद मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि एक सच्चे गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ को भी तन्वी को हराना मुश्किल लगेगा। लेकिन फिर भी सम्राट अंधक अभी भी बहुत असंतुष्ट थे। इस लड़ाई से पहले असुर वज्र ने शेखी बघारी थी कि वह निश्चित रूप से तन्वी को हरा देगा, लेकिन जब लड़ाई वास्तव में शुरू हुई तो असुर वज्र अपना वादा पूरा करने में विफल रहा। सौभाग्य से असुर वज्र की हार नहीं हुई, जिससे तिमिर क्षेत्र की लाज बच गई, अन्यथा वे असुर वज्र को इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ते। सम्राट अंधक की बातें सुनकर असुर वज्र की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह सम्राट अंधक के पीछे पीछे चला गया, तिमिर मंडल में अंधकार दानव वंश की पंक्तियों में लौट आया। सम्राट अंधक के नेतृत्व में शक्तिशाली अंधकार दानवों का समूह इस ब्रह्मांडीय विस्तार को छोड़कर तिमिर मंडल की ओर उड़ गया। भतीजी तन्वी, क्या तुम ठीक हो? सम्राट अंधक को असुर वज्र के साथ जाते देखकर गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने अपने बगल में खड़ी तन्वी की ओर रुख किया और पूछा। धन्यवाद गठबंधन प्रमुख सूर्यभान, मैं ठीक हूँ। तन्वी ने जल्दी से अपने हाथों को जोड़कर सम्मान पूर्वक झुकते हुए विनम्रता से कहा। यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। यह सुनकर गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने थोड़ी राहत की सांस ली। उन्होंने प्रशंसा के साथ तन्वी की ओर देखा। भतीजी, तन्वी वास्तव में आत्मा दहन दानव ज्वाला रखने वाले असुर वज्र से इस हद तक लड़ने में सक्षम थी। उसकी ताकत वास्तव में सराहनीय है। यदि वे तन्वी के स्तर पर होते तो वे इतने लंबे समय तक असुर वज्र का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाते। तन्वी न केवल इतने लंबे समय तक असुर वज्र का मुकाबला करने में सक्षम थी, बल्कि उसने उसे इस हद तक गंभीर रूप से घायल भी किया। उसकी प्रतिभा और ताकत वास्तव में आश्चर्यजनक थी। गठबंधन प्रमुख सूर्यभान, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। तन्वी ने जल्दी से विनम्रता से कहा। यह अफसोस की बात है कि मैं उस दुष्ट असुर वज्र को नहीं मार सकी। यह एक खेदजनक बात है। तुम्हारा असुर वज्र को न मारना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात है, गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने कहा। गठबंधन प्रमुख सूर्यभान, इससे आपका क्या मतलब है? तन्वी हैरान रह गई और उलझन में पूछा। असुर वज्र के हाथों में आत्मा दहन दानव ज्वाला अपनी असली शक्ति को उजागर नहीं कर सकती है, जिससे एक सीमित खतरा पैदा होता है। लेकिन अगर असुर वज्र युद्ध में मर जाता और आत्मा दहन दानव ज्वाला सम्राट अंधक या अंधकार दानव वंश के अन्य रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञों के हाथों में पड़ जाती तो यह हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए एक सच्ची आपदा होती। गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने उस दिशा में देखा जिधर सम्राट अंधक गए थे और आह भरते हुए कहा। अगर सम्राट अंधक के पास आत्मा दहन दानव ज्वाला होती तो मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाता। सम्राट अंधक की ताकत असुर वज्र से कहीं अधिक थी। सम्राट अंधक के हाथों में आत्मा दहन दानव ज्वाला जो शक्ति उजागर करती, वह भी असुर वज्र की पहुंच से परे थी। चूंकि असुर वज्र मरा नहीं था, इसलिए सम्राट अंधक खुले तौर पर असुर वज्र की आत्मा दहन दानव ज्वाला को नहीं छीन सकते थे। आखिरकार वे तिमिर मंडल के मंडल प्रमुख थे और इस संबंध में उनमें अभी भी कुछ आत्मसम्मान था। इसके अलावा असुर वज्र तिमिर मंडल में कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक के रूप में वह तिमिर मंडल में सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स कौतुकों में से एक था। यदि सम्राट अंधक खुले तौर पर असुर वज्र की आत्मा दहन दानव ज्वाला चुराते हैं तो वे तिमिर मंडल में अपना अधिकार कैसे बनाए रख सकते हैं? लेकिन अगर असुर वज्र मर जाता है तो सम्राट अंधक को आत्मा दहन दानव ज्वाला को छीनने में कोई परेशानी नहीं होगी। गठबंधन प्रमुख सूर्यभान की बात सुनकर तन्वी तुरंत समझ गई और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह केवल यह सोच रही थी कि असुर वज्र को कैसे मारा जाए, इस पर विचार किए बिना। सौभाग्य से जब उसने महान व्यूह को विस्फोटित किया तो उसने असुर वज्र को केवल गंभीर रूप से घायल किया, उसे सीधे मारा नहीं, अन्यथा उसने अनजाने में एक गंभीर गलती कर दी होती। भतीजी तन्वी, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने तन्वी के विचारों को समझते हुए कहा और मुस्कुराते हुए बोले। अगर तुमने वास्तव में अभी असुर वज्र को मार भी दिया होता तो यह कोई बुरी बात नहीं होती। क्यों? तन्वी यह सुनकर फिर से चौंक गई और उलझन में पूछा। क्या गठबंधन प्रमुख ने अभी यह नहीं कहा था कि यदि आत्मा दहन दानव ज्वाला सम्राट अंधक या अंधकार दानव वंश के अन्य रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञों के हाथों में पड़ गई तो यह और भी बुरी बात होगी? अगर आत्मा दहन दानव ज्वाला सम्राट अंधक या अंधकार दानव वंश के अन्य रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञों के हाथों में पड़ गई तो यह स्वाभाविक रूप से एक बेहद बुरी बात होगी। लेकिन अगर तुमने वास्तव में अभी असुर वज्र को मार दिया होता तो क्या हमारा दक्षिणी स्वर्ग मंडल बस यूं ही खड़ा देखता रहता और सम्राट अंधक और अंधकार दानव वंश के उन रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञों को आत्मा दहन दानव ज्वाला को छीनने देता? गठबंधन प्रमुख सूर्यभान हंसे।
एक बार असुर वज्र के मारे जाने के बाद आत्मा दहन दानव ज्वाला को सम्राट अंधक और अंधकार दानव वंश के उन रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञों के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए उनके दक्षिणी स्वर्ग मंडल के रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञ निश्चित रूप से सम्राट अंधक और अंधकार दानव वंश के उन रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। हालांकि इससे दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल के बीच निर्णायक लड़ाई समय से पहले ही शुरू हो जाती। दोनों पक्ष आत्मा दहन दानव ज्वाला के लिए होड़ करते हुए अनिवार्य रूप से जीवन और मृत्यु के संघर्ष में उलझ जाते, जो कि पिछली किसी भी लड़ाई से अधिक तीव्र होने की संभावना थी। अगर इससे निर्णायक लड़ाई होती तो रहस्य शून्य लोक के आधे से अधिक विशेषज्ञ मारे जाते। न तो दक्षिणी स्वर्ग मंडल और न ही तिमिर मंडल आसानी से ऐसी लड़ाई शुरू करेगा, क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। न तो दक्षिणी स्वर्ग मंडल और न ही तिमिर मंडल इतनी भारी कीमत चुकाने को तैयार था। गठबंधन प्रमुख सूर्यभान की बातें सुनकर तन्वी फिर से चुप हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि असुर वज्र के साथ उसकी लड़ाई में इतनी सारी चीजें शामिल होंगी। यहां तक कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल के बीच सच्ची निर्णायक लड़ाई असुर वज्र के साथ उसकी लड़ाई के परिणाम के आधार पर फूट सकती थी। हालांकि आत्मा दहन दानव ज्वाला खौफनाक है, लेकिन इसका मुकाबला करने के तरीके भी हैं। इसके बारे में बहुत अधिक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय एक जोरदार हंसी गूंज उठी। तन्वी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि गुरु प्रमुख वेदांत और कुलपति मयंक रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञों के एक समूह के साथ उनकी ओर उड़ रहे थे। जिसने अभी बात की थी वह गुरु प्रमुख वेदांत थे। आत्मा दहन दानव ज्वाला के संबंध में गुरु प्रमुख वेदांत स्पष्ट रूप से गठबंधन प्रमुख सूर्यभान की तुलना में बहुत अधिक आशावादी थे। उनके पास अभी भी बड़ी संख्या में प्राचीन बेर थे और वे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के भविष्य के लिए अनंत आशाओं से भरे हुए थे। जब तक दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पास विकसित होने के लिए पर्याप्त समय था, तब तक तिमिर मंडल को कुचलना केवल समय की बात थी। यदि एक दिन वे रहस्य शून्य लोक के तीसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो भले ही सम्राट अंधक के पास आत्मा दहन दानव ज्वाला हो, वे उनके मुकाबले के नहीं होंगे और रहस्य शून्य लोक के तीसरे स्तर पर उनकी सफलता असंभव नहीं थी। प्राचीन बेरों की मदद से गुरु प्रमुख वेदांत रहस्य शून्य लोक के तीसरे स्तर पर अपनी सफलता में असीम विश्वास से भरे हुए थे। अब उनके पास केवल समय की कमी थी। साधना के लिए पर्याप्त समय दिए जाने पर प्राचीन बेरों की मदद से उनके लिए गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर पर पहुंचना केवल समय की बात थी। इसलिए उन्हें आत्मा दहन दानव ज्वाला की ज्यादा चिंता नहीं थी। भाई वेदांत सही कह रहे हैं, हम भविष्य से बाद में निपटेंगे। वेदांत की बात सुनकर कुलपति मयंक ने सहमति में सिर हिलाया। वे भविष्य को लेकर भी काफी आश्वस्त थे। आखिरकार वनवीर उनके श्रवण वर्षा विद्यापीठ में था और वे वनवीर को दक्षिणी स्वर्ग मंडल के कई गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों की तुलना में बहुत बेहतर जानते थे। न केवल वनवीर की मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा अद्वितीय थी, बल्कि उनकी पृष्ठभूमि भी अथाह थी। ऐसे कौतुक के आसपास होने पर मात्र आत्मा दहन दानव ज्वाला से डरने की क्या बात थी। यदि वनवीर वास्तव में बड़ा हो गया तो वह अकेले ही पूरे तिमिर मंडल का सफाया कर सकता है। कुल मिलाकर भतीजी तन्वी ने इस बार बहुत अच्छा काम किया। हालांकि भतीजी तन्वी का अंतिम कृत्य महान व्यूह को विस्फोट करना थोड़ा जोखिम भरा था। गुरु प्रमुख वेदांत ने तन्वी की ओर देखा और कहा, भाई वेदांत सही कह रहे हैं। गुरु प्रमुख दानव दमन ने कहा, हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के इतिहास में शायद ही कभी देखे जाने वाले मार्शल आर्ट्स कौतुक के रूप में भतीजी तन्वी की भविष्य की उपलब्धियां असीमित हैं। असुर वज्र के लिए इतना जोखिम उठाना उचित नहीं है। यदि उसे कुछ हो गया तो हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल का नुकसान बहुत बड़ा होगा। हालांकि सौभाग्य से यह लड़ाई बिना किसी गंभीर नुकसान के समाप्त हो गई। यह वास्तव में सराहनीय है कि भतीजी तन्वी आत्मा दहन दानव ज्वाला रखने वाले असुर वज्र से इस हद तक लड़ने में सक्षम थी। ओजपाल ने प्रशंसा के साथ कहा, आप लोग इस समय इतना कुछ क्यों कह रहे हैं? स्वामिनी चंद्रकला खुद को यह कहने से नहीं रोक सकी। क्या आपने नहीं देखा कि भतीजी तन्वी गंभीर रूप से घायल है? अभी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात वापस जाकर ठीक होना है, न कि आप लोगों के उपदेश सुनना। एक बार जब वह ठीक हो जाएगी तो आप जो चाहें कह सकते हैं। अब उसके ठीक होने में देरी न करें। स्वामिनी चंद्रकला सही कह रही हैं। कुलपति मयंक को जल्दी करनी चाहिए और भतीजी तन्वी को ठीक होने के लिए वापस ले जाना चाहिए। स्वामिनी चंद्रकला की बातें सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत, गुरु प्रमुख दानव दमन, ओजपाल और अन्य लोगों को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने जल्दी से कुलपति मयंक से कहा, ठीक है। यह सुनकर कुलपति मयंक ने सभी को सिर झुकाया और कहा, तो मैं विदा लेता हूं। फिर उन्होंने तन्वी और श्वेत वस्त्रधारी विराट का श्रवण वर्षा नगर में वापस नेतृत्व किया। तन्वी, तुम इतना बड़ा जोखिम कैसे ले सकती हो? श्रवण वर्षा नगर में वापस श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तन्वी को देखा और उसे कड़ाई से डांटा। इस लड़ाई से पहले मैंने तुम्हें बार बार बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, असुर वज्र को हराना नहीं। तुमने मेरी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अंत में उस महान व्यूह को भी विस्फोटित कर दिया। क्या तुम मरना चाहती थी और असुर वज्र के साथ ही खत्म होना चाहती थी? स्वामी, मैं सोच रही थी कि मेरे पास आपके द्वारा दिया गया रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र रूपी रक्षा वस्त्र है, साथ ही स्वर्ण कवच ताबीज भी है। इन दोनों खजानों की दोहरी सुरक्षा के साथ मुझे उस महान व्यूह के विस्फोट का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे विस्फोट कर दिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट की डांट सुनकर तन्वी ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से समझाया, असुर वज्र आत्मा दहन दानव ज्वाला के साथ एक युद्ध शक्ति को उजागर करता था जो बस बहुत मजबूत थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा दिए गए महान व्यूह के साथ भी उसे असुर वज्र को हराना मुश्किल लग रहा था। एक लंबी लड़ाई के बाद भी बढ़त हासिल करने में असमर्थ उसने अंततः असुर वज्र को घातक प्रहार देने के लिए महान व्यूह को विस्फोटित करने का सहारा लिया।
असुर वज्र के पास आत्मा दहन दानव ज्वाला थी, जिससे उसके हमले अविश्वसनीय रूप से खौफनाक हो गए थे। हालांकि उसके विपरीत असुर वज्र के पास रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र रूपी रक्षा वस्त्र नहीं था और रक्षा के मामले में वह बहुत कमतर था। हालांकि अंधकार दानव वंश की शारीरिक रक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। अमरलोक के 9वें स्तर का एक अंधकार दानव असुर वज्र शारीरिक रक्षा के मामले में रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र से तुलना नहीं कर सकता था। इसके अलावा रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र की रक्षा के अतिरिक्त तन्वी के पास स्वर्ण कवच ताबीज द्वारा प्रदान की गई रक्षा भी थी। रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र रक्षा वस्त्र और स्वर्ण कवच ताबीज की दोहरी रक्षा के तहत उसकी रक्षात्मक शक्ति असुर वज्र से कहीं अधिक थी। इसलिए सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद तन्वी ने यह जोखिम भरा हमला किया और वास्तव में उसका तरीका अंततः सफल रहा। महान व्यूह को विस्फोटित करने के बाद असुर वज्र को वास्तव में एक बड़ा झटका लगा। हालांकि वह भी खौफनाक विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसकी चोटें असुर वज्र की तुलना में काफी हल्की थीं। अगर असुर वज्र के साथ उसकी लड़ाई जारी रहती तो उसे पूरा विश्वास था कि वह उसे हरा सकती है। दुर्भाग्य से गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने हस्तक्षेप किया और लड़ाई को रोक दिया। तुम्हें इसका सामना करने में सक्षम होना चाहिए। तन्वी की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गुस्से से कहा, क्या तुम जानती हो कि उस विस्फोट की शक्ति कितनी खौफनाक होगी? क्या होगा अगर तुम इसका सामना नहीं कर पाती? तुमने इतना जोखिम भरा काम करने की हिम्मत की, तुम मार खाने लायक हो। तन्वी का व्यूह को विस्फोट करने का निर्णय वास्तव में उसे क्रोधित कर गया। तन्वी की हरकतें अपने जीवन के साथ एक जुआ थीं। उसने स्वयं अपने दुश्मनों को भारी झटके देने के लिए अक्सर व्यूहों को विस्फोट करने का उपयोग किया था। लोहित मंडल में उसके असली रूप ने भी लोहित संप्रदाय के सुरक्षात्मक व्यूह को विस्फोट कर दिया था, जिससे अस्त्र लोक मंडल के अंधकार दानवों को एक घातक प्रहार मिला। लेकिन जब वह दुश्मनों से निपटने के लिए व्यूह को विस्फोट करता था तो वह वास्तव में उसके अंदर नहीं होता था। यह तभी होता है जब किसी की अपनी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है कि कोई यह करता है। यह तन्वी की तरह नहीं है, जो अपने जीवन के साथ जुआ खेल रही थी। स्वामी, तन्वी जानती है कि वह गलत थी। तन्वी अगली बार ऐसा करने की कभी हिम्मत नहीं करेगी, इसलिए कृपया क्रोधित न हो। तन्वी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की बांह को गले लगाते हुए प्यार से विनती की। विराट के साथ इतने सालों तक रहने के बाद वह उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानती थी। इस स्थिति में वह बिल्कुल भी अपने लिए बहाने नहीं बना सकती थी, अन्यथा यह केवल विराट को और अधिक क्रोधित करेगा। विराट के गुस्से को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका अपनी गलती को जल्दी से स्वीकार करना और मीठी बातों की कला का उपयोग करना था। तुम सच में जानती हो कि तुम गलत थी? तन्वी की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, तन्वी सच में जानती है कि वह गलत थी और निश्चित रूप से अगली बार ऐसा करने की कभी हिम्मत नहीं करेगी। तन्वी ने चावल चुगने वाले चूजे की तरह बार बार सिर हिलाया। तुम औरत, अगर तुमने फिर कभी इतनी मूर्खतापूर्ण बात करने की हिम्मत की तो देखो मैं तुमसे कैसे निपटता हूं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने चिढ़ते हुए उसकी माथे पर अपनी उंगली दबाई। फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने तन्वी को अपनी गोद में खींचा और उसे सबक सिखाने के लिए उस पर हल्की सी चपत लगाई। स्वामी, श्वेत वस्त्रधारी विराट की इस हरकत से तन्वी चौंक गई। सबसे बड़ी बात, इस तरह से सजा पाना उसके लिए बेहद शर्मिंदगी भरा था। उसने बार बार मिन्नतें की, स्वामी कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए, मैं वास्तव में फिर ऐसा नहीं करूंगी। उसे अच्छी तरह सबक सिखाने के बाद ही श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे छोड़ा। तन्वी शर्म से लाल हो गई थी और विराट की ओर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तुम्हें पहले आराम करना चाहिए और ठीक होना चाहिए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना सबक पूरा करने के बाद उसे देखते हुए कहा। जी स्वामी, तन्वी ने धीरे से उत्तर दिया। उसका खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल था। श्वेत वस्त्रधारी विराट उठा और शांत कमरे के बाहर की ओर चला गया। तन्वी को कमरे में आराम करने के लिए छोड़ गया। विराट के जाने के बाद तन्वी ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। पन्ना मज्जा अमृत की मदद से उसकी चोटें तेजी से ठीक होने लगीं। हालांकि पन्ना मज्जा अमृत केवल उसकी शारीरिक चोटों को तेजी से ठीक कर सकता था। उसकी आत्मा की चोटें बहुत धीरे धीरे ठीक हुईं। हालांकि उसके पास रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र रूपी रक्षा वस्त्र और स्वर्ण कवच ताबीज द्वारा बनाई गई दोहरी रक्षा थी, जो आत्मा दहन दानव ज्वाला के अधिकांश हमलों को रोकती थी। आत्मा दहन दानव ज्वाला के हमले बस बहुत अजीब थे, व्यावहारिक रूप से सर्वव्यापी थे। दोहरी रक्षा के साथ भी वह अभी भी आत्मा दहन दानव ज्वाला के हमलों की सभी शक्तियों को पूरी तरह से रोक नहीं सकी। असुर वज्र से इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद उसकी आत्मा अभी भी आत्मा दहन दानव ज्वाला से जल गई थी। काले जलने के निशान अब उसकी आत्मा को ढक चुके थे। तन्वी ने अपनी आत्मा पर काले जलने के निशानों को अंदर की ओर देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसके लिए इन काले जलने के निशानों को दूर करना बेहद मुश्किल था। इस ठीक होने की दर से उसे नहीं पता था कि उसकी आत्मा की चोटों को पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगेगा। आत्मा दहन दानव ज्वाला वास्तव में खौफनाक थी। उस पर आत्मा दहन दानव ज्वाला द्वारा सीधे हमला नहीं किया गया था, फिर भी उसकी आत्मा को इतना गंभीर नुकसान हुआ था। यदि आत्मा दहन दानव ज्वाला उसकी आत्मा पर सीधे प्रहार करती तो परिणाम अकल्पनीय होते। यह आत्मा दहन दानव ज्वाला कल्पना से कहीं अधिक खौफनाक थी। इसके अलावा यह इस स्थिति में भी था कि असुर वज्र आत्मा दहन दानव ज्वाला की पूरी शक्ति को उजागर नहीं कर सका, फिर भी यह इतना खौफनाक था। यदि एक दिन असुर वज्र गहन शून्य लोक में प्रवेश करता है तो उसके हाथों में आत्मा दहन दानव ज्वाला एक अकल्पनीय और खौफनाक शक्ति रखेगी। यह सोचकर तन्वी थोड़ी चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। उसे एक स्पष्ट एहसास हुआ कि भविष्य में दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए असुर वज्र का खतरा तिमिर मंडल के मंडल प्रमुख सम्राट अंधक से भी बड़ा हो सकता है। श्रवण वर्षा नगर, श्रवण वर्षा विद्यापीठ सेना के सैन्य शिविर में। कुलपति, क्या आप कृपया इस सैन्य शिविर में एक खाली जगह दिला सकते हैं?
श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सैन्य शिविर का निरीक्षण किया और कुलपति मयंक से कहा, ठीक है। यह सुनकर कुलपति मयंक ने सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि आपको कितनी बड़ी जगह चाहिए, युवा मित्र वनवीर। मुझे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के सैनिकों को साधना में मदद करने के लिए एक व्यूह स्थापित करने के लिए जगह चाहिए, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। श्रवण वर्षा विद्यापीठ ने अब मूल रूप से उनका विश्वास हासिल कर लिया था, इसलिए विराट भी श्रवण वर्षा विद्यापीठ को उसकी ताकत को यथासंभव बेहतर बनाने में मदद करना चाहता था। वह तलवार संप्रदाय के सेना प्रशिक्षण विधियों को श्रवण वर्षा विद्यापीठ में लाना चाहता था। पिछले कुछ वर्षों में तलवार संप्रदाय ने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने में अविश्वसनीय रूप से समृद्ध अनुभव प्राप्त किया था। जनरल रिया के प्रशिक्षण के तहत तलवार संप्रदाय की सेना में अद्वितीय युद्ध शक्ति थी। हालांकि तलवार संप्रदाय शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति के मामले में दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के 9 प्रमुख बलों के साथ अभी तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन इसकी सेना की युद्ध शक्ति दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के 9 प्रमुख बलों की तुलना में किसी भी तरह से कम नहीं थी। वास्तव में यदि हम केवल सबसे कुलीन सैनिकों पर विचार करें तो तलवार संप्रदाय की सेना की युद्ध शक्ति दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के 9 प्रमुख बलों की सेनाओं को पूरी तरह से पार कर गई थी। तलवार संप्रदाय की सेना के इतने उत्कृष्ट होने का कारण तलवार संप्रदाय के सेना प्रशिक्षण के तरीके थे। श्रवण वर्षा विद्यापीठ की नींव तलवार संप्रदाय की तुलना में कहीं अधिक गहरी है। यदि तलवार संप्रदाय की सेना के प्रशिक्षण के तरीके श्रवण वर्षा विद्यापीठ द्वारा अपनाए जाते हैं तो सेना की युद्ध शक्ति में थोड़े समय में काफी वृद्धि होगी। हालांकि मुख्य शरीर और स्वरा की योजना के तहत अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव वंश ने उन्हें पहले ही एक भारी झटका दिया है और लोहित मंडल की शक्तिशाली हस्तियों को गंभीर संकट से बचाया है। अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव वंश को अल्पावधि में दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की संभावना नहीं है। हालांकि फिर भी विराट थोड़ी भी डील देने की हिम्मत नहीं करता। इसका कारण यह है कि भविष्य में दक्षिणी स्वर्ग मंडल के सामने आने वाले खतरे केवल तिमिर मंडल और अस्त्रलोक मंडल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नव मंडल परम दानव के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य 7 नक्षत्र मंडल भी शामिल हैं। कोई नहीं जानता कि नव मंडल परम दानव तिमिर मंडल का समर्थन करने के लिए अन्य 7 नक्षत्र मंडलों से अंधकार दानवों को कब भेजेंगे। इसके अलावा उसे वर्तमान में केवल अस्त्रलोक मंडल की स्थिति की कुछ समझ है। नव मंडल परम दानव के शासन के अधीन अन्य 7 नक्षत्र मंडलों की ताकत के बारे में वह कुछ नहीं जानता। इसलिए विराट ने हमेशा तात्कालिकता की एक बड़ी भावना महसूस की है। उसे अपनी ताकत, तलवार संप्रदाय की ताकत और दक्षिणी स्वर्ग मंडल की ताकत को भी यथासंभव सुधारना चाहिए। जब दक्षिणी स्वर्ग मंडल पर्याप्त मजबूत होगा तभी वह भविष्य में नव मंडल परम दानव के शासन के तहत अन्य 7 नक्षत्र मंडलों के खतरे का सामना कर सकता है। अतीत में श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बारे में उसकी समझ पर्याप्त गहरी नहीं थी और श्रवण वर्षा विद्यापीठ ने अभी तक उसका पूरा विश्वास हासिल नहीं किया था। उसने श्रवण वर्षा विद्यापीठ को कई रहस्य प्रकट करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब कुलपति मयंक और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कार्यों ने उसकी स्वीकृति और विश्वास प्राप्त कर लिया है। इसलिए विराट को लगता है कि उसे श्रवण वर्षा विद्यापीठ को कुछ चीजें प्रदान करनी चाहिए। उदाहरण के लिए तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह, एक ऐसा गठन जिसका साधना के लिए अत्यधिक लाभ है। श्वेत वस्त्रधारी विराट के शब्दों को सुनकर कुलपति मयंक ने संकोच नहीं किया और तुरंत सैन्य शिविर में विराट के लिए एक व्यूह स्थापित करने के लिए एक जगह निर्दिष्ट की। हालांकि वे नहीं जानते थे कि श्वेत वस्त्रधारी विराट किस तरह का व्यूह स्थापित करना चाहते थे। उन्हें विराट पर पूर्ण विश्वास था। वे शायद ही कभी विराट के अनुरोधों को अस्वीकार करते थे। कुलपति मयंक द्वारा स्थान निर्दिष्ट करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तुरंत एक तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित करना शुरू कर दिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने विभिन्न स्तरों के योद्धाओं की साधना को लक्षित करने के लिए तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के कई स्तर स्थापित किए। कुलपति, क्या श्रवण वर्षा विद्यापीठ के सैनिक साधना करने और उनके प्रभावों को आजमाने के लिए इन तलवार संकल्प अभ्यास व्यूहों का उपयोग कर सकते हैं? व्यूहों को स्थापित करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुलपति मयंक से कहा, ठीक है। कुलपति मयंक तुरंत सहमत हो गए। वे भी श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा स्थापित व्यूहों के बारे में बहुत उत्सुक थे। उन्होंने तुरंत लोकेश को इन तलवार संकल्प अभ्यास व्यूहों को आजमाने के लिए कुछ सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। कुलपति मयंक के आदेश के तहत लोकेश ने तुरंत श्रवण वर्षा विद्यापीठ से एक कुलीन सेना का घटनास्थल पर नेतृत्व किया। कुलपति, सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए आपके क्या आदेश हैं? लोकेश ने कुलपति मयंक से पूछा। बस अपने निर्देशों का पालन करें, युवा मित्र वनवीर। यह सुनकर कुलपति मयंक मुस्कुराए। युवा मित्र वनवीर, क्या कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि हम करें? लोकेश ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा, सम्मान पूर्वक सिर झुकाया और पूछा। उसने विराट के प्रति थोड़ी भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि विराट श्रवण वर्षा विद्यापीठ के सैन्य शिविर में शायद ही कभी रहता था, श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना के भीतर उसकी अत्यधिक प्रतिष्ठा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि विराट द्वारा प्रदान किए गए नागदंत चावल ने श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना को अत्यधिक लाभ पहुंचाया था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना अपनी ताकत को इतनी जल्दी हासिल करने और यहां तक कि अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाने में सक्षम थी। यह सब विराट के कारण था। इसलिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ सेना के सैनिक विराट के बहुत आभारी थे। श्रवण वर्षा विद्यापीठ सेना में विराट की प्रतिष्ठा शायद श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कुलपति मयंक के बाद दूसरे स्थान पर थी। जनरल लोकेश, सैनिकों से कहो कि वे साधना के लिए इन तलवार संकल्प अभ्यास व्यूहों में प्रवेश करें। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तलवार संकल्प अभ्यास व्यूहों की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, साधना के लिए इन तलवार संकल्प अभ्यास व्यूहों में प्रवेश करें। यह सुनकर लोकेश हैरान रह गया।
उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा स्थापित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूहों पर एक नजर डाली और उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। युवा मित्र वनवीर, ये तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह किस लिए हैं? सैनिकों को अंदर जाने और उन्हें आजमाने दो और तुम्हें पता चल जाएगा, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। लोकेश के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम इन तलवार संकल्प अभ्यास व्यूहों में जाओ और इसे आजमाओ। लोकेश ने अपनी टीम से कुछ लोगों को चुना और उन्हें तलवार संकल्प अभ्यास व्यूहों में भेज दिया। जी जनरल लोकेश। यह सुनकर सैनिक तुरंत अपनी पंक्तियों से आगे बढ़े, लोकेश को सलाम किया और एक स्वर में उत्तर दिया। फिर वे तलवार संकल्प अभ्यास व्यूहों की ओर चल पड़े। आहा! जल्द ही जानवरों के कटने जैसी दर्दनाक चीखें तलवार संकल्प अभ्यास व्यूहों के भीतर से गूंज उठीं। जो सैनिक व्यूहों में दाखिल हुए थे वे जल्दबाजी में भाग गए। युवा मित्र वनवीर, यह लोकेश ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और उलझन भरे भाव से पूछा। उन्हें अंदर जाने दो, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। इन तलवार संकल्प अभ्यास व्यूहों में लंबे समय तक रहने से ही वे इनसे मिलने वाले लाभों को महसूस कर सकते हैं। ओह ठीक है, लोकेश केवल सहमति में सिर हिला सका। तुम अंदर जाना जारी रखो। युवा मित्र वनवीर की अनुमति के बिना किसी को भी बाहर आने की अनुमति नहीं है, अन्यथा तुम्हें सैन्य कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। लोकेश ने उन सैनिकों पर चिल्लाया जो तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से बच निकले थे। यदि यह कोई और होता तो वे स्वाभाविक रूप से इतनी आसानी से आदेश का पालन नहीं करते। आखिरकार वे यह भी नहीं जानते थे कि ये व्यूह किस लिए थे। कौन जानता था कि क्या उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन चूंकि यह वनवीर था जिसने आदेश दिया था, उनके पास इसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ से उनकी पूरी सेना को वनवीर से अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ था, इसलिए वे उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। चूंकि वनवीर ने उन्हें यह आदेश दिया था तो इसके पीछे उनके अपने कारण रहे होंगे। लोकेश की बातें सुनकर सैनिकों ने तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह पर एक नजर डाली। उनकी आंखों में खौफ का भाव आ गया। जब वे इन तलवार संकल्प अभ्यास व्यूहों में दाखिल हुए थे तो उन्होंने खौफनाक तलवार संकल्प के कारण होने वाले भारी दर्द को महसूस किया था। यह दर्द 1000 चाकुओं से चीरे जाने जैसा था, दुनिया की किसी भी यातना से अधिक असहनीय। हालांकि अनिच्छुक होने के बावजूद लोकेश के आदेशों के तहत उनके पास दांत पीसने और तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आह! जल्द ही जानवरों जैसी दर्दनाक चीखें फिर से व्यूह के भीतर से गूंज उठीं। इन दर्दनाक चीखों को सुनकर लोकेश की भी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये सैनिक उसके कुलीन सैनिक थे, युद्ध में परखे हुए दिग्गज थे। उनकी अटूट इच्छा शक्ति सवालों से परे थी। फिर भी यहाँ तक कि वे तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में प्रवेश करने पर इतनी जोर से चीख रहे थे, जो उस खौफनाक दर्द और पीड़ा को प्रदर्शित करता है जो वे सह रहे थे। युवा मित्र वनवीर, यह लोकेश खुद को श्वेत वस्त्रधारी विराट को देखने से नहीं रोक सका। उसके चेहरे पर संकोच का भाव था। जनरल लोकेश, निश्चिंत रहें, हालांकि उन्हें थोड़ा दर्द होता है। यह तलवार संकल्प अभ्यास उनके लिए फायदेमंद और हानि रहित है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर लोकेश अवाक रह गया। ये सैनिक जानवरों की तरह चीख रहे थे। क्या यह महज एक मामूली दर्द था? लोकेश को अपने सैनिकों पर बहुत भरोसा था। युद्ध में परखे हुए इन योद्धाओं में अटूट इच्छा शक्ति थी। यदि उन्हें कई बार चाकू मारा जाता तो वे भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन अब तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर वे इतनी दयनीय स्थिति में चीख रहे थे। यह कोई छोटा दर्द नहीं था जो उन्हें इस तरह अपना आपा खोने का कारण बन सके। एक धूप जलने जितने समय के बीत जाने के बाद, जनरल लोकेश, वे अब बाहर आ सकते हैं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। आखिरकार यह उनका पहला प्रशिक्षण सत्र था, इसलिए उन्हें तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को बहुत लंबे समय तक सहन करने की आवश्यकता नहीं थी। एक बार जब वे व्यूह के दर्द के अनुकूल हो जाते हैं तो समय धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। तुम लोग बाहर आ सकते हो। विराट के शब्द सुनकर लोकेश ने तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर मौजूद सैनिकों को संबोधित किया। यह सुनकर सैनिक जल्दबाजी में व्यूह से बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद वे पसीने से तरबतर होकर जमीन पर गिर पड़े। तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर एक धूप जलने में लगने वाला समय दसियों हजार साल जैसा लगा। उस तलवार के संकल्प के खौफनाक प्रभाव के तहत हर पल नारकीय यातना जैसा महसूस हुआ। इन सैनिकों के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से बाहर आने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सैनिकों के एक अन्य समूह को अंदर प्रवेश करने और साधना करने का आदेश दिया। वे सैनिक जिन्हें आदेश मिला था तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को तेज तलवार संकल्प को बिखेरते हुए देखकर उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने अंदर पिछले सैनिकों की दर्दनाक चीखों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। अब इस तरह की यातना भुगतने की उनकी बारी थी। वे उन तलवार संकल्प अभ्यास व्यूहों में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से अनिच्छुक थे, लेकिन श्वेत वस्त्रधारी विराट के आदेशों के तहत उन्होंने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। कोई और विकल्प न होने के कारण वे केवल अपने दांत पीस सकते थे और तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में कदम रख सकते थे। आहा! जैसे ही इन सैनिकों ने व्यूह में प्रवेश किया, जानवरों जैसी दर्दनाक चीखों की एक श्रृंखला फिर से गूंज उठी। एक धूप जलने में लगने वाले समय के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सैनिकों के एक अन्य समूह का नेतृत्व किया। इस प्रकार एक दिन के बाद लोकेश द्वारा लाए गए सभी सैनिकों ने तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में प्रवेश किया और इसका अनुभव किया। जनरल, क्या मैं साधना के लिए फिर से तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ? एक गठीले शरीर वाले युवक ने लोकेश से पूछा। यह गठीला युवक तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में प्रवेश करने वाले पहले सैनिकों में से एक था। उसका नाम लक्ष्यराज था, जो अमरलोक के 6ठे स्तर का एक योद्धा था। लक्ष्यराज, तुमने क्या कहा? तुम साधना के लिए फिर से तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में जाना चाहते हो? लक्ष्यराज की बातें सुनकर लोकेश दंग रह गया। उसने लक्ष्यराज की ओर देखा और हैरानी से पूछा, अरे अरे, जरा ठहरिए।
अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। इसलिए अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी शक्ति को बढ़ाना था। केवल पर्याप्त शक्ति के साथ ही वह उन कई चीजों को कर सकती थी जो वह करना चाहती थी और उनकी रक्षा कर सकती थी जिन्हें वह बचाना चाहती थी। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में युद्ध समर्थक गुट ने महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय जैसे आत्मसमर्पण गुट के खिलाफ अब तक कोई शुद्धिकरण अभियान क्यों नहीं चलाया है? इसका कारण यही है कि युद्ध समर्थक गुट की शक्ति अभी पर्याप्त नहीं है। यदि युद्ध समर्थक गुट की शक्ति तिमिर मंडल के अंधकार दानव वंश को पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त होती तो वे निश्चित रूप से महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय जैसे आत्मसमर्पण गुट को दक्षिणी स्वर्ग मंडल में मौजूद रहने की अनुमति नहीं देते। इस दुनिया में अंततः शक्ति की ही जीत होती है। यदि वे इन काली ज्वालाओं के संपर्क में आ जाते